हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है? आपको मैं बता दूं, आज एसएससी एमटीएस का पहला एग्ज़ाम आज स्टार्ट हो गया है आपका। ठीक है, बाकी आगे आगे जैसे जिसका पेपर आता रहेगा उसी हिसाब से आप चीज़ों को देखते रहिएगा। ठीक है, और अभी जो चलेगा आपका एमटीएस के लिए ही मैं आपको कुछ 20 क्वेश्चन का जो हिसाब है वो लेके आया हूँ। ठीक है, और 1 बाय 1 आप इनको करके चलिएगा, ताकि आपको जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम है एमटीएस के, उसमें आपको काफ़ी हेल्प रहे। ठीक है मेरे भाई, और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। ये जो मॉक है इसमें एक दो क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली सुबह की शिफ्ट के क्वेश्चन हैं वो भी एक आधा मैंने डाला है, तो आप उसी हिसाब से चीज़ों को कंटिन्यू करके चलेगा और मेरे साथ जुड़े रहें आगे। ठीक है, एमटीएस के लिए। चलिए शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। और यहाँ जो पहला क्वेश्चन है आपका वो ये कहता है कि एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर 160 है और उसकी जो दोनों भुजाएं हैं, दोनों साइड्स का जो डिफरेंस है वो 48 है। तो कहता उस वर्ग की जो भुजा है वो बतानी है आपने, जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपने पता करना है। तो देखिएगा किस तरीके से आप इसको निकाल पाएंगे। आपके पास पेरीमीटर है, अगर मैं पेरीमीटर को हाफ कर दूं तो मेरे पास l प्लस बी रह जाता है ना भाई। तो l प्लस बी कितना आ जाएगा? 80, और l माइनस बी आपको गिवन है 48। ठीक है, यहाँ से मैं l और b दोनों निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेंगे l और b? दोनों को जोड़ के आधा करो, जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 128। 128 का हाफ करेंगे तो 64। दोनों को माइनस करेंगे, माइनस करोगे तो ये आएगा 32 का हाफ हो जाएगा 16। ये उस रेक्टेंगल की l और b है। ठीक है, आप कह रहा है इसका जो एरिया है मतलब l इंटू बी किसी वर्ग की साइड्स के बराबर है, उसकी साइड चाहिए। तो अंडर रूट हटा के यहाँ पे स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ। ये हो गया 8, ये हो गया 4, ये होगी a। यहाँ से a आपको मिल जाएगी, a आपको यहाँ पे आ जाएगा 32 मीटर। आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपका एरिया से था, तो अच्छे से इसको करके जाइएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, यदि a का 20% b के 50% के बराबर है तो a का कितना प्रतिशत b है? देखो जी, a का 20 b के 50 के बराबर है। 0 से 0 कैंसिल, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 2। जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है मेरे भाई, तो a की वैल्यू 5 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई। आपको पूछा है तो a का कितने प्रतिशत b है, तो b जो है उस a का कितना प्रतिशत है? 2/5 होता है 40%। ठीक है भाई, 1/5 20%, तो 2/5 40%। 40% इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही सीधा सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि टेलीविज़न पर बिक्री कर 7.5 से 8% बढ़ जाती है, मतलब पहले 7.5% था, आज 8 हो गया, मतलब आधा % इंक्रीज़ हो गया, तो टेलीविज़न पर बिक्री मूल्य जिसका बिक्री मूल्य है 19,000, तो कितना पैसा अधिक देना पड़ेगा? देखो ध्यान से देखो, तो 7.5 पहले था और आज हो गया 8%। तो देखा जाए तो आपको आधा % और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना भाई। आधा % का मतलब क्या मान के चलोगे? आप एक काम कर लो, 19,000 का
आधा परसेंट निकाल लो। आधा परसेंट मतलब होता है 1/2, आधा तो ये हो गया है ना भाई। परसेंट का मतलब 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से काटोगे इसको तो 95 रुपये आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 95, ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20 और 50 अधिक है। अगर ये मान लीजिए 100 है तो ये 20 अधिक है तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 120। ये 50 अधिक है तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा, है भाई। अब आगे तीनों संख्या तो आपको मिल गई हैं, और छोटा करना चाहो कर सकते हो, बट आगे चलते हैं। कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ये जो 120 है ये 150 का कितना परसेंट है। अगर आप यहाँ देखते हो तो 15%, इसका 10% होता है 15, है भाई। 10% 15 और 15 अट्ठे 120, तो सीधा सीधा ये इसका 80% नज़र मुझे तो आ गया, है ना भाई। जिस बच्चे को नज़र नहीं आ रहा है वो इस तरीके से इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। बाकी मेरा आंसर 80% आ चुका है। आपको मैं दिखा देता हूँ। 0 से 0 काटो, 5 से काटो 2, 5 से काटो 3, 3 से काटो 4, 40 दूनी 80। 80% आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80% ढूंढोगे ऑप्शन में तो आपको मिल जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के 3 ठोस गोलों जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक अन्य ठोस गोला बनाया गया है। उस नए स्फीयर की रेडियस चाहिए। देखो 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोले का वॉल्यूम, है भाई। दोनों का वॉल्यूम तो बराबर रहेगा ही। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ लगाता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब पहले का, दूसरे का भी 4 पाई आर क्यूब लगाऊंगा मैं, 4/3 पाई आर क्यूब लगाएंगे, और तीसरे का भी 4/3 पाई आर क्यूब लगाएंगे, बराबर करेंगे एक तीसरे वाले के बराबर, 4/3 पाई आर क्यूब बड़े वाले के। तो जब कॉमन लेंगे 4/3 पाई कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मामला कट जाएगा इस वाले से। तो केवल क्या रह जाएगा, आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब। तो पहले की रेडियस 1 है तो 1 की क्यूब 1, ठीक है। सेकंड की है 6, 216 हो जाएगा, प्लस में तीसरे का है आर का क्यूब यानी 64 यानी 512, 8 का क्यूब हो जाएगा, है ना भाई। कोई समस्या? यहाँ पे आ जाएगा आर का क्यूब। इनको मैं अगर ऐड करते हैं तो 4, 6, 2, 8, 1, 9, 729, ये हो जाएगा आर क्यूब। क्यूब हटाओ, क्यूब रूट लगाओ, इसकी रेडियस आ जाएगी आपकी 9 इसका क्यूब होता है, और यही इसका एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इतना पार्ट आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं, इतना, क्योंकि आपको पता है 4/3 सभी में आना है, 4/3 लास्ट वाले में आना है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो जितना फास्ट आप चीज़ों को मेंटली कर पाओगे उससे उतना जल्दी आप उतना फास्ट ना तो कभी पेन से कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करो कम से कम पेन लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल किसी टैंकी को पानी से 3 घंटों में भर सकता है। टंकी में एक छेद है जिसके कारण उसको 3.5 घंटे लगते हैं। इस छेद के कारण पूर्ण टंकी भरने में, पूरी तरह भरने में, अगर टंकी पूरी भरी है तो वो जो निकासी पाइप है, निकालने वाला पाइप है, वो उस भरी टंकी को कितनी देर में खाली कर पाएगा।
देखो सिंपल सा केस है, एक टंकी को भर रहा है और एक खाली कर रहा है, ठीक है भाई। तो सीधा आप एक काम करें, ऊपर गुणा नीचे माइनस कर ले, है भाई। एक 3 है और एक 3.5 है, एक 3 है एक 3.5 है, ऊपर गुणा नीचे माइनस कर लो। डेसिमल से डेसिमल काट लो, 5 से काट लो 7 पर, 7 या 21 आपका एकदम करेक्ट आंसर आएगा। ऊपर गुणा नीचे माइनस, ऑप्शन नंबर बी आप लगा लो और सिंपली सॉल्व करके आगे चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी 12 में, ए और बी 12 में, बी और सी 8 में और सी और ए 6 में। कहता बी अकेला कितने दिन में। देखिए एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा सिंपली 24, 12 2 8 दिया 6 4। आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। ये ए बी की एफिशिएंसी, ये बी सी की, ये सी ए की, तीनों को जोड़ के आधा कर लो। 4 3 7 2 9, 9 9 का आधा हो जाएगा 4.5। यहाँ से आपको ए बी सी की एफिशिएंसी आ गई 4.5। अब आपको काम किससे कराना है सारा का सारा, अगर देखो तो बी को पूछा है। अगर बी को पूछा है तो ये 24 काम कौन करेगा, बी की एफिशिएंसी निकालनी है। अगर आपको बी की एफिशिएंसी निकालनी है तो एओसी को माइनस करना पड़ेगा, है ना भाई। एओसी कितना है 4, 4.5 माइनस 4 हो जाएगा आधा, है ना भाई। आधा पॉइंट हटा के 0 लगा लो, 24 दूनी 48, 48 डेज आंसर आ गया कंफर्म। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए अंडर रूट ऑफ 248 प्लस में अंडर रूट 52 प्लस में अंडर रूट 144। देखिए इस क्वेश्चन को आपको करने का जो तरीका है वो ये है कि आप इस क्वेश्चन को लास्ट नंबर से सॉल्व करते हैं। इसका आएगा 12 रख के यहाँ जोड़ो तो ये आपको मिलेगा 64 होता है 8 यहाँ रख के जोड़ोगे तो 256 पे अंडर रूट लगेगा तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.022 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि वह 66 का मल्टीपल बन जाए। देखो 0.022 को आप मल्टीप्लाई करने की बात कह रहा है, आप इसको उल्टा काम करें, गुणा की बात करें तो भाग कर लो। भाग करने पे जो मल्टीपल बनेगा वो किसका बनेगा 66 का। ठीक है, पॉइंट हटा के 3 0 लगा लो, 22 दिया काट लो 66, आंसर आ गया। जो नीचे बच जाएगा वही आपका आंसर होगा 3000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कॉलेज में छात्र और छात्राओं का जो अनुपात है 3:2 है। छात्र और छात्राएं मतलब बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। कहता है छात्रों में 20%, छात्राओं को 25% वयस्क हैं, तो वयस्क नहीं है उनका परसेंट आपको निकालना है। देखो अगर बॉयज़ में 20% वयस्क हैं तो आप कहोगे 80% वयस्क नहीं है। 25% अगर वयस्क लड़कियां हैं तो 75 वयस्क नहीं होंगी, है भाई। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 240, ये आ जाएगा 150, दोनों का जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 390,
3 और 2 5 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 78%। 39 दूनी 78% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने से 7% का लॉस होता है, उस वस्तु का सीपी क्या होगा? 7% का लॉस अगर है तो आप बताओ क्या 93% पे आपको चीज़ नहीं मिलेगी? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल मिलनी चाहिए। 93 बराबर 651, 3 के पहाड़े में 1 7 पर आएगा, पूरा चला जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 700। 700 उस वस्तु का सीपी आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का सीपी एसपी का जो रेशो है 20:21 है, मतलब 20 में खरीदा है 21 में बेच दिया है। आप बताओ 1 रुपये का प्रॉफिट है 20 रुपये पर, 1/20 होता है 5%। आपका आंसर आ जाना है ए ऑप्शन, लगाओ और आगे बढ़ जाओ। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति 320 आम 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है भाई। 300 आम जो है 400 आमों के सीपी के मूल्य पर बेचता है, तो सीधा सीधा देख लो 80 रुपये का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया है भाई। सीपी तुम्हारा 320 है, 80 एकम 80, 80 चौके 320, 1/4 होता है 25%। बिल्कुल साधारण सवाल। ऐसे सवाल अगर भी आप एग्ज़ाम में जाके छोड़ोगे तो बताओ क्या आपका कुछ हो पाएगा? खुद सोच के बताओ, नहीं हो पाएगा ना, तो मेहनत तो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4500, 4 साल में 6750 हो जाती है, धनराशि बतानी है। देखो मैंने आपको ये बताया है कि भाई 2 साल देकर 4 साल दे रखा है, 2 से 4 तो डबल हो रहा है। जब भी कभी डबल हो रहा हो तो पहले नंबर को 2 बार लिखो, पहले नंबर को 2 बार लिखो, बटे में रख दो बाद वाला नंबर, बटे में रखो बाद वाला नंबर। ठीक है, 0 से 0 काट लो है भाई। इसको काट लो 25 चौका 100, क्योंकि ये 2 0 तो 25 चौका 100। इसको काट लो 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175 है भाई। इसको काट लो 27, 9 से काट लो 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 3 से काट लो 150, 15, 20, 15, 3000 रुपया आ गया आपका प्रिंसिपल। 3000 रुपया आपने इसको दिया था, जो कि 2 साल में 4500 रुपया हो रहा है और 4 साल में हो रहा है 6750, 6750। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1750 रुपये की एक राशि 2 बराबर भागों में इस प्रकार बांटी गई है कि पहले भाग का 8%, दूसरे भाग का 6% बराबर है। प्रत्येक भाग का ब्याज चाहिए। देखो दोनों से किसी से भी निकाल लेना, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 8% है, 8% इंटरेस्ट है, दूसरा 6% इंटरेस्ट है। ठीक है, इनका रेशो बनाओगे, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 3 है भाई। इंटरेस्ट ही है ना, तो ये है, ये पैसा है जो लगाया है और जो मिलेगा वो उसका रिवर्स मिलेगा। रिवर्स मिलेगा तो ये आ जाएगा रेशो 3:4। पैसा टोटल है 1750, इसका जोड़ है 1750, मेरा जोड़ है 4 3 7। 7 से काटो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 0 250, 25
तिया हो गया 75 और 25 चौका हो गया 100, 1000। तो ये आपका लग गया पैसा टोटल। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए किसी भी एक राशि पर ब्याज चाहिए। अब आप किसी पे भी निकाल लो, इस पे निकाल लो, इस पे भी निकल जाएगा, 6% पे निकाल लो, बहुत आसान है, 60 रुपये आंसर आ जाएगा। ये देखो, इस पे निकाल लो तो 8, 75 अट्ठे, फिर 60 रुपये आंसर आ जाएगा, क्योंकि 7.5 बनेगा, वो 7.5 छिक्के करोगे, अट्ठे करोगे तो हो जाएगा काम, आंसर 60 ही आएगा। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक घनाभ आकार पानी की टंकी में 216 लीटर पानी आता है, उसकी गहराई इसकी लंबाई का 1/3 है। देखो, उसकी जो गहराई है उसकी लंबाई का 1/3, मतलब 1, अगर ये 1 है तो ये 3 है, ये गहराई है, ये लंबाई है। आगे कहता है इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है मतलब ब्रेथ, इसकी लंबाई और गहराई के अंतर का 1/3 का 1/2 है। देखो कितनी खतरनाक बात है ना भाई। लंबाई और गहराई का अंतर कितना है, 2 यूनिट। कितना है, 2 यूनिट है भाई, 2 यूनिट इंटू 2 अंतर का 1/3 का 1/2 है। 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ से पता लग गया चौड़ाई कुछ नहीं है, केवल 1/3 है भाई। अब ये रेशो सही करो। अब ये रेशो सही कैसे होगा, नीचे 3 है, इस 3 को हटा दो, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3, ये 9 और ये 1, सबको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है भाई। अब यहाँ से आपको गहराई, लंबाई और चौड़ाई का फाइनली रेशो बन गया। अब उसने आपको क्या दिया है, वॉल्यूम 216। आप बताओ अगर इसका वॉल्यूम 216 आएगा तो मेरा वॉल्यूम क्या बनेगा, 9 तिया 27, 27 अट्ठे हो गया 216। 3 संख्याएं हैं इसलिए क्यूब रूट निकाल लो। क्यूब रूट आएगा इसका 2 से गुणा करोगे 3 की तो 6 आ जाएगा, 2 9 18 आ जाएगा और 2 एकम 2 आ जाएगा। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए केवल टंकी की लंबाई चाहिए, तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 18 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल एक काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, विमल काम करने में कमल से 50% अधिक कुशल है। देखो भाई, ये आपका कमल है, ये आपका विमल है भाई। विमल जो है कमल से 50% ज़्यादा है। अगर ये 2 यूनिट है तो ये 50% ज़्यादा है, तो ये 3 यूनिट काम करेगा है भाई। और कमल उसको कर रहा है 15 दिनों में। अगर कमल इसको 15 दिनों में करेगा, ठीक है, और एक दिन में कमल कितना करता है, 2 काम, तो 15 दिन करेगा तो 15 दूनी टोटल 30 काम वहाँ पे रहा होगा, 30 काम। ये 30 काम किससे करवाना है, विमल से कराना है। तो 3 के हिसाब से अगर कराते हैं तो केवल और केवल 10 दिनों में विमल इस काम को ख़त्म कर देगा। तो बहुत ही साधारण सा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सकेंद्र वृत्तों जिनकी सरकमफेरेंस परिधियों का जो परिधियां हैं वो 88 सेंटीमीटर है और 132 सेंटीमीटर है, इनके बीच वलय का क्षेत्रफल चाहिए। देखो भाई, ये कुछ मामला ये है, ये एक सर्कल है, दूसरा ये सर्कल है भाई। ये जो सर्कल है इसके अंदर क्या है, इस पूरे की जो सरकमफेरेंस है वो 88 है भाई, 88 है, और ये है 132। अब मुद्दा ये उठता है
कि अब आपको दोनों का एरिया का अंतर चाहिए। ये आपको रिंग जो बन रहा है ना, ये वाला, इसका आपको एरिया चाहिए। देखो, इसको निकालने के लिए आप डायरेक्टली एक काम करो, मैंने आपको एक आपको रेशो बताता हूँ, इस रेशो को रख के चलना बहुत बढ़िया है। अगर रेडियस 7 होती है तो सरकमफेरेंस 44 होता है और एरिया 154 होता है ना। इसी से रिलेट करते चलेंगे। पहली जो अंदर की जो सरकमफेरेंस है, अंदर वाले सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वो 88 है। अगर सरकमफेरेंस 88 है और मेरे हिसाब से होती है 44, तो 44 का डबल हो रही है तो जो एरिया है वो उसका 4 गुना हो जाएगा। मतलब इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा 616, 4 गुना। ठीक है भाई। अब यहाँ दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है 132। अगर सरकमफेरेंस 132 है तो आप कहोगे 3 गुना है, 3 गुना है तो एरिया 9 गुना हो जाएगा, है ना भाई। एरिया कितना हो जाएगा, 9 गुना। तो अब आप एक काम करो, इसको एरिया वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एक काम करो, पहला हो रहा था, दूसरा हो रहा है 9 गुना और पहला वाला हो रहा था 4 गुना, है भाई। पहला 9 गुना है, दूसरा 4 गुना है। तुम्हें दोनों के बीच का अंतर ही तो चाहिए। अंतर आ रहा है यहाँ पे 5, अंतर आ रहा है कितना, यहाँ पे 5 है भाई। 5 को सीधा 154 से गुणा कर लो, ठीक है। 15 पंजे 75, 76, 77, 770 आपका डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो सिंपल सवाल है, आसानी से किया जा सकता है इस तरीके से, वरना तो 2 पाई आर लगाते रहोगे, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी की BC भुजा है, डी तक बढ़ाया गया है भाई। ये सीखो ज़रा, मज़ेदार सवाल। ट्रायंगल ABC है और इसको डी तक बढ़ा दिया है आगे हमने, है भाई। ACD, एंगल ACD आपका 108 डिग्री है और एंगल B जो है, यहाँ पे मुद्दा है एंगल B वो हाफ ऑफ एंगल A है। तो एंगल A आपसे पूछा हुआ है, एंगल A कितना होगा। देखो भाई, एक बात आप मुझे बताओ, अगर ये 108 है तो क्या एंगल A और एंगल B दोनों का जोड़ क्या 108 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताओ। दो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी थी, दो इंटीरियर एंगल का सम तीसरे वाले के एक्सटीरियर के बराबर होता है। ठीक है, दोनों का जोड़ 108 रहेगा। अगर दोनों का जोड़ 108 रहेगा तो यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं। एंगल B देखो कैसे निकालोगे, एंगल A और एंगल B। एंगल B की वैल्यू 1, एंगल A की वैल्यू 2, रेशो आ गया 2:1। दोनों का जोड़ है मेरा 108 है भाई, दोनों का जोड़ है 108, इसका जोड़ 108, मेरा जोड़ 3, योग से योग को काटेंगे तो आएगा 36 और एंगल A आपको चाहिए तो 36 दूनी 72, 72 डिग्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा एकदम। कहीं से कहीं तक कोई समस्या नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर लंबी हैं। यदि तीसरी भुजा A सेंटीमीटर है तो A के लिए जो वैल्यूज़ होगी वो क्या होनी चाहिए। आपके सामने ऑप्शन है A लेस देन 6, 6 लेस देन A लेस देन 14, A लेस देन A ग्रेटर 5 या चौथा ऑप्शन। देखिए, इसमें डायरेक्टली शॉर्टकट होता है। अगर आपको किसी ट्रायंगल की दो भुजाएं दे रखी हैं तो जो तीसरी भुजा बनती है वो उन दोनों के अंतर और योग के बीचों बीच होती है। कैसे, देखो, आपको एक साइड दे दी उसने 4
और एक साइड दे दी 10 किसी भी ट्रायंगल की, और जो तीसरी साइड बताई है वो बताई है ए। तो ये जो ए रहेगा ना भाई, ये जो ए रहेगा वो दोनों के अंतर मतलब 6 से बड़ा रहेगा, दोनों के अंतर से बड़ा रहेगा और दोनों के योग से छोटा रहता है। ये प्रॉपर्टी ऑलवेज फिक्स होती है, इसको आप कभी भी झुटला नहीं सकते, ये अटल सत्य है जीवन का। ठीक है, तो जो तीसरी साइड होगी वो 4 और 10 का अंतर 6 और दोनों का जोड़ 14, इन दोनों के बीच की ही नंबर होगा। या तो हो सकता है 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो। 14 भी नहीं हो सकता, 4 से 5 वैल्यूज़ आपकी इसमें से हो सकती है। ठीक है मेरे भाई, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, हो सकती हैं चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी छावनी में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक छोड़ के चले गए छावनी, शेष के लिए बाकी आहार कितने दिन चल पाएगा। देखिए स्टार्टिंग में कितने लोग थे, 200, 200 लोगों के लिए 31 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। 27 दिन के बाद 31 में से 27 दिन चले गए तो बचे 4 दिन। कहता है 120 सैनिक छावनी को छोड़कर चले गए, 200 में से 120 चले गए तो आप कहोगे अब रह गए 80 लोगों के लिए अब ये खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। इसको काटा पीटी करना है और कोई भी काम इसमें नहीं करना है। ये 800 हो रहा है, 200 चौके 800, 800 को 80 से काटोगे तो सिंपली आपको 10 दिन आंसर दे देगा। कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है किसी भी प्रकार से। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो करना ज़रूरी आपका है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत ही सिंपल सवाल है। साइन स्क्वायर साइन 2 डिग्री, साइन 4 डिग्री, साइन 6 डिग्री, साइन 88 डिग्री अपॉन कॉस 88 डिग्री, कॉस 86 डिग्री, कॉस 84 डिग्री, कॉस 2 डिग्री। ये आपको आंसर चाहिए। देखिए बहुत ही साधारण सा सवाल है, आपने बस एक ही चीज़ को याद रखना है। जैसे मान लो एक चीज़ सुनो, मान लो यहाँ पे आ जाता है साइन 30 डिग्री आ जाता है सपोज, नीचे आ जाता है साइन, नीचे आ जाता है कॉस 60 डिग्री। तो अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूँ तो क्या होगा, इसको मैं साइन 90 माइनस थीटा कर लूँ या इसको कॉस 90 माइनस थीटा या इसको साइन 90 माइनस थीटा, किसी एक को भी चेंज किया जा सकता है। तो देखो इसको करते हैं, ये तो ठीक है अपनी जगह, इसको तो कोई समस्या नहीं है। हाँ भाई, इसको मैं लिख देता हूँ साइन 90 माइनस थीटा, इसको मैं लिख देता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। अगर 90 माइनस 30 करेंगे तभी ना 60 आएगा, है भाई। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये कुल मिला के हो जाएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री से साइन 30 डिग्री कट जाएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी क्या, 1। तो मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ, सुनो। अगर दोनों का सम 90 हो जाए, 30 और 60 90 हो जाए, जब भी 90 हो जाए आंसर 1 लगा देना। ठीक है मेरे भाई। तो देखो 88 और 2 90, 46 4 90, 84 6 90, 88 2 90, सबका 90 है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू और आगे तक 1 इंटू 1 करते चले जाओगे तो आंसर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1 आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा।
ठीक है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। बाकी मेन फंक्शन क्वेश्चन का ये था, जहाँ 90 हो जाए वहाँ आपका मामला बिल्कुल क्लियर 1 आना चाहिए। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो व्यक्ति अपने उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि खर्च ना बढ़े। देखिए, ये कंपैरिजन का सवाल होता है और कंपैरिजन में ही इसको निपटाना होता है। करना क्या होता है, देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 है भाई। अब देखो 10% बढ़ाने की बात कर रहा है या घटाने की, आप देखो बढ़ाने की, तो नीचे नंबर को जोड़ दो, 1/10 ये हो जाएगा 10 और 1 11, 1/11 अगर आप देखोगे तो परसेंटेज वैल्यू में 9 से ही 1/11% आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे एकदम करेक्ट। ठीक है भाई, कंपैरिजन मेथड है, बड़ा प्यारा सा होता है, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का सम 40 है और उनका डिफरेंस 4 है, संख्याओं का रेशो चाहिए। देखो आप ऐसे समझो, दो संख्याओं का सम मतलब a + b आपका 40 है और a - b आपका 4 है। आपको a और b का रेशो चाहिए, तो a और b का रेशो निकालने के लिए डायरेक्ट जुगाड़ होता है। रेशो चाहिए ना, तो संख्याओं की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। दोनों को जोड़ो, एक साइड रख दो, दोनों को घटाओ, एक साइड रख दो। दोनों को जोड़ो तो एक साइड, दोनों को घटाओ तो एक साइड, रेशो बना लो। 4 से कटेगा 4 9 36, 4 से कटेगा 4 11 जा 144, आंसर आ जाएगा 11:9। ऑप्शन चेक करेंगे 11:9, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया था एसएससी एमटीएस के लिए, ठीक है, मॉक टेस्ट के रूप में, जिसको आप करके जाइएगा पेपर में, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें 2 से 4 क्वेश्चन आपको वो भी हैं जो फर्स्ट शिफ्ट में आपको पूछे गए हैं। ठीक है, और उसको एक पूरा का पूरी वीडियो को अच्छे से देखकर उसके बाद आगे कंटिन्यू करिएगा। ठीक है भाई, और अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, टाइम सेविंग बहुत ज़रूरी है। जिनका अभी आगे नेक्स्ट में पेपर है वो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो टाइम है उस टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देख पाएँ। ठीक है मेरे भाई, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।